बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे एग कढ़ाई। बनाना बिल्कुल इजी और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आपकी एग कढ़ाई बनेगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं एग कढ़ाई बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एग कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई मसाला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने पैन को लो फ्लेम पे रख दिया। अभी ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया, बिस्मिल्लाह, 20 से 25 ब्लैक पेपर के दाने। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, ये काला जीरा है जिसे शाह जीरा भी बोलते हैं। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सौंफ, 2 रेड ड्राई चिली। इनको लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये कढ़ाई मसाला आप किसी भी कढ़ाई रेसिपी में यूज कर सकते हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको पैन में ही रहने देंगे और ठंडा करके कूट लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे सरसों का ऑयल, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कढ़ाई का आला जायका चाहिए तो सरसों का ऑयल यूज करें। ऑयल को बिल्कुल गर्म होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 6 अंडे उबाल के उनको छील लिया। अंडों को 4-4 कट लगा लेंगे, बिल्कुल ऐसे, और इससे हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाएं कि अंडा पकाने के टाइम पे टूट ही जाए। इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि हर साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्राई करने का ये भी बेनिफिट है कि हम इसको जब पकाएंगे तो ये अंडा हार्ड हो जाएगा, टूटेगा नहीं। अंडों का इस तरह जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कैप्सिकम लिया, उसको ट्रायंगल की शेप का काट लिया। इसको भी इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। इसको स्टिर करते जाएं, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बिल्कुल इतना ही फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अभी इसे निकाल लेंगे। मैंने लिया मीडियम साइज ऑनियन, इसके बल्ब निकाल लिए, बिल्कुल ऐसे, और इसी ऑयल में हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। एग कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह बहुत ही आला जायका बनेगा एग कढ़ाई का। बिल्कुल ऐसे 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया बड़े साइज का एक प्याज, इसको एकदम चॉप कर लिया, वो ऐड करेंगे इसी ऑयल में, बिस्मिल्लाह। इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। स्टेज पे आके 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाह, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे।
थोड़ी देर भूनने के बाद अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाह। पानी हमने इसलिए ऐड किया कि अभी ऐड करेंगे मसाले। जब भी आप मसाले ऐड करें पानी जरूर ऐड करें, इससे मसाले जलेंगे नहीं और ग्रेवी का कलर और जायका खराब नहीं होगा। अभी ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाह। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भून लेंगे। यहाँ पे मैंने लिए 3 ग्रीन चिली, इनको दरमियान से काट लिए, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एग कढ़ाई थोड़ी स्पाइसी होने वाली है, आप चिली अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज टमाटरों को अच्छे से ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ऐड करेंगे नमक टू टेस्ट, साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाह। याद रहे जो हमने स्टार्टिंग में ड्राई रोस्ट करके कढ़ाई मसाला बनाया था वो अभी ऐड नहीं किया, लास्ट में ऐड करेंगे। अभी इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं, अगर उसका रेस्टोरेंट स्टाइल जायका चाहते हैं तो ग्रेवी को अच्छे से भूनें। अभी इसे ऊपर से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाए। 4 मिनट के बाद ढक्कन उठा के इसको थोड़ा सा भूनेंगे। माशाल्लाह टमाटर और प्याज अच्छे से पक गए हैं। अभी ऐड करेंगे अंडे, शिमला मिर्च और प्याज जो हमने फ्राई किया था। बिस्मिल्लाह। साथ ही ऐड करेंगे कढ़ाई मसाला जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। बिस्मिल्लाह। हाफ टी स्पून गरम मसाला, थोड़ी सी सूखी हुई कसूरी मेथी, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। माशाल्लाह हमारी एग कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। शायद आपको ऑयल नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने कम ऑयल यूज किया था। अभी ऐड करेंगे चॉप हरा धनिया। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह एग कढ़ाई इज रेडी नाउ। देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह इतना ज्यादा मजेदार और आला जायका है। आप भी जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली को खिलाएं। एग कढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से माशाल्लाह बहुत ही आला जायका बना है। अगर आपको एग कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।